नमस्कार। पेशों का धर्म नहीं होता, मतलब कि पेशागत व्यवसाय करने वाले या पेशागत व्यवसाय करने वालों कोई भेदभाव नहीं करता। कोई डॉक्टर इस बात की परवाह नहीं करता है कि मरीज की जाति या फिर उसका धर्म क्या है। वैसे ही मोची इस बात की परवाह नहीं करता है कि वह किसके जूते गांठ रहा है, सी रहा है या फिर मरम्मत कर रहा है। यह किसका है, सामान्य रूप से पेशों का यही तकाजा होता है, लेकिन भारतीय सामाजिक व्यवस्था इसके ठीक उलट है। उसने पेशों को धर्म से जोड़ दिया है और इसका यह एक प्रमाण है कि भारतीय समाज में धोबी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी जाति आधारित गणना रिपोर्ट 2022 बताती है कि सूबे में हिंदू धोबी की आबादी लगभग 10,96,158 है, तो मुस्लिम धोबियों की आबादी 4,09,796। दोनों मिला दें तो यह आबादी लगभग 15,05,954 हो जाती है। लेकिन आबादी में यह हिस्सेदारी होना काफ़ी नहीं है। लोकतांत्रिक सियासत के हक की केवल आबादी से नहीं मिल जाती है, इसके लिए संसाधनों पर अधिकार अनिवार्य है। शायद इसी के चलते धोबी जाति की बिहार के शासन प्रशासन भागीदारी न्यून है। आज की बात करें तो ले देकर श्याम रजक एक ऐसे राजनेता हैं जो थोड़ा बहुत दमखम रखते हैं, लेकिन यह भी अब हास्याकरण के शिकार हो ही चले हैं। धोबी जाति के पेशे और मानव सभ्यता के इसके अमूल योगदान की बात करते हैं तो इसका पुश्तैनी काम लोगों के गंदे कपड़े साफ करना है और इस्त्री करके देना है। जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और मनुष्य ने यह समझा कि साफ और स्वच्छ रहना आवश्यक है, कपड़े साफ करने की प्रक्रिया शुरू हुई और निसंदेह इसका श्रेय आज के धोबी समाज के पूर्वजों को दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इसे पूरी सेवा भावना से निष्पादित किया है। वह भी इसके बावजूद कि लोगों ने इन्हें धोबी धोबी कहकर गालियां दी हैं। हालांकि इतिहास में यह कहीं दर्ज नहीं है कि कैसे एक बड़ी आबादी इस पेशे से जुड़ गई, पर यह तो कही जा सकती है कि भारतीय समाज ने इस जाति को अछूत कहकर उसके साथ नाइंसाफी की है। इसे ऐसे समझिए कि ब्राह्मण वर्ग इनके द्वारा साफ किए गए कपड़े आराम से पहनता है, लेकिन वे इन्हें अछूत ही मानता है। सवाल है कि ये अछूत कैसे हुए, यदि इनके द्वारा साफ किए कपड़े न केवल सछूत है बल्कि पहने जाने योग्य थे। इतिहास की अपनी सियासत होती है और वर्चस्ववाद का खेल तो रहता ही है, लेकिन वहाँ इनकी उपस्थिति किस रूप में हुई है इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इतिहास को खंगालें तो तथ्यात्मक रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। रामायण के एक प्रसंग में धोबी का उल्लेख जरूर आता है। रामायणकार ने राम और उनके परिजनों के कपड़ों की साफ सफाई का जिम्मा धोबी जाति को ही दिया है। साथ ही गर्भवती सीता का राम द्वारा परित्याग का कारण भी बना दिया। कहानी के तौर पर ही बात करें तो उस धोबी का क्या कसूर था यदि उसने अपनी पत्नी से यह कह दिया कि सीता जब इतने दिनों तक रावण के पास रही तो क्या उनकी सुचिता अछूता रही होगी। यह तो राम को तय करना था कि वे अपनी पत्नी पर विश्वास करते। ऐसा भी उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा तो ली ही थी। दक्षिण का ब्राह्मण वर्ग धोबी जाति को अपनी एक मिथकीय देवता वीरभद्र से जोड़ता है। वे कहते हैं कि शंकर ने वीरभद्र को सभी लोगों के कपड़े धोने का आदेश दिया था। इसके पीछे कही जाने वाली कहानी इस तरह की है कि शंकर ने वीरभद्र को सजा दी थी और उसका कसूर यह था कि वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में लोगों को बलि के तौर पर जिंदा डाल दिया था। दक्षिण में वीरभद्र की मूर्ति भी गढ़ रखी है। हालांकि उसके 4 हाथ हैं, एक में सर्प शस्त्र, एक में तलवार, एक में ढाल और एक में कमल का फूल है। दिलचस्प यह है कि ब्राह्मण ने वीरभद्र का वाहन भी तय कर रखा है। वाहन भी क्या तो गधा। वैसे यह उल्लेखनीय है कि अब कुछ चीजें बदल गई हैं। यह समाज भी बदल रहा है।
अलग अलग राज्यों में धोबी जाति को अलग अलग शब्दों से जाना जाता है। ये कहीं रजक हैं तो कहीं सिंधे हैं और कहीं मंडीवाला दक्षिण के राज्यों में अधिक समृद्ध है और इनका पेशा भी केवल कपड़े साफ करने तक सीमित नहीं है। इनके पास खेत हैं, नारियल के बगीचे हैं, महाराष्ट्र में भी इनके पास करने को और काम है, लेकिन कपड़े साफ करने का मुख्य कार्य है। लेकिन ये महाराष्ट्र में अछूत नहीं है, इन्हें वहाँ पिछड़ा वर्ग में रखा गया है, जबकि बिहार में ये अनुसूचित जाति में शामिल हैं।